351वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 8वां बाब, पहली आयत से लेकर 9वें बाब की 12वीं आयत तक। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तिहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका 9वां बाब। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं
جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بختر تھے، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں، اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا۔ اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔